राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा से आप सभी श्री राधा नाम में मस्त होंगे, श्री लाडली जी की कृपा से। और श्री जी की कृपा ऐसे हम पे बरसते रहें और हम सखियाँ खुश रहें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम रसिक महापुरुषों के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री जी की अत्यंत कृपा से हम पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने कल तक के चरित्र में श्रवण किया था कि कैसे श्री ठाकुर जी ने श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के मन को अपनी ओर आकर्षित किया। कैसे, किस प्रकार किया था श्री ठाकुर जी ने। बच्चे हैं श्री ठाकुर जी और बढ़िया पल्ले में झूल रहे हैं, परंतु अपने गलहार से एक फूल तोड़ा और पंडित जी के सीने पे दे मारा। जो ही मारा उसी समय श्री ठाकुर जी ने श्री पंडित जी का दिल चुरा लिया और तब से श्री पंडित जी श्री ठाकुर जी के दीवाने हो गए। लूट लिया श्री ठाकुर जी ने श्री पंडित जी को लूट लिया। उसके बाद से तो महाराज जी को, पंडित जी को होश ही नहीं आ रहा था। वो तो मदहोश हो गए थे, श्री ठाकुर जी के नशे में एकदम चूर थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस यही याद आ रहा था कि आज ठाकुर जी ने हृदय पे वार किया, यही सोच रहे हैं। तो पंडित श्री जनार्दन दास चतुर्वेदी जी समझ गए कि आज इनके ऊपर जादू हो गया है। श्री ठाकुर जी ने अपना जादू कर दिया और किसी प्रकार सब उनको उठाकर उनके कक्ष तक लेके गए, उनके घर तक लेके गए। वहाँ पर किसी प्रकार पंडित जी रात भर कैसे रहे उसका वही समझ सकते हैं, उस पीड़ा को। अब प्रियतम से मिलने की उनकी जो बेचैनी थी वो पल पल बढ़ती जा रही थी। उनको बीच बीच में रोना आ रहा था और यह भी सोच रहे थे कल मैं फिर जाऊंगा, मुझे देखना है। अब घर में कोई था नहीं, न माँ थी, न पिता थी, न धर्मपत्नी, केवल 2 छोटे बालक थे जो कि ना समझते, उनको कुछ समझ नहीं थी। वही सब देख रहे थे और पंडित जी बेचारे वो तो उसी विरह में तड़प रहे थे। रोने की आवाज़ किसी और को ना सुनाई दे, इसलिए श्री पंडित जी ने मुंह में कपड़ा भर लिया और वे रुदन करने लग गए। वो रोने लग गए श्री ठाकुर जी के लिए रुदन करने लग गए। ऐसे प्रेमी जनों की स्थिति होती है जब प्रियतम के लिए कोई तरसता है, मिलने को तरसता है, उनकी झलक पाने को तरसता है, वह तो उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। ऐसे कई दिन तक चला। फिर संध्या कालीन हुई तो किसी प्रकार से सकते हुए श्री पंडित जी महाराज गए। ऐसे राज देखा, जो लीला हो रही थी वो लीला देखी। ऐसे 2-4 दिन तक लीला देखी। अब अगले दिन क्या था? अगले दिन था उधो वाली लीला। तो अगले दिन होता है, श्री पंडित जी फिर आते हैं, बैठते हैं, सारी लीला होती है। लीला बहुत सुंदर चल रही थी। श्री पंडित जी दर्शन कर के लीला का समाधि युक्त हो रहे थे, यानी कि समाधिष्ठ हो जा रहे थे। लीला में एकदम घुले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि ये कितने महापुरुष हैं जो लीला को देख उसमें गले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो उस वक्त की विरह वेदना थी वो उच्च कोटि की थी। अगर ये नहीं आते थे तो मंच पे जो पात्रजन है, जो रासलीला का कार्यक्रम का नाटक कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाते थे। वो भी जो लीला करनी वो भी नहीं कर पाते थे जब तक पंडित जी नहीं आते थे। ऐसी आदत लग गई थी। जब तक श्री पंडित जी पधार नहीं जाते थे तब तक वो जो श्री ठाकुर जी का लीला कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, वो भी लीला नहीं कर पाते थे। जब पंडित जी आ जाते थे तो श्री ठाकुर जी को भी थोड़ा लीला करने में आसानी होती थी, लीला कर पाते थे, क्योंकि कुछ ऐसा भाव हो चुका था श्री पंडित जी के साथ। ऐसा श्री ठाकुर जी ने लीला की थी, ऐसा हो रहा था।
अब जो स्वामी थे, जो ये सब आयोजित कर रहे थे, जो सब देख रहे थे कि कैसे क्या करना है, वो सोचने लग गए कि पंडित जी तो रासलीला को देख देख के पागल होते जा रहे हैं, पागल हो रहे हैं। इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब सही नहीं है। अगर ये ऐसे ही रासलीला देखते रहे तो कहीं इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि ये इनकी मृत्यु भी हो सकती है। वे सोचे कि इनको तो पागलपना हो रहा है, परंतु क्या जाने संसारी कि ये क्या है, ये तो भक्ति की बहुत ही ऊपरी दशा है। जो पंडित जी की थी दशा, वो बहुत ही ऊपरी दशा थी जो उनको प्राप्त हुई थी, विरह। तो स्वामी जी सोचते थे कि ये सही नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है अगर ऐसा हो गया और इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है, इतना इनको पागलपना हो रहा है। तो ये सोचे हमें जल्द ही यहाँ से अपना सब कुछ लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा सोचा तो कुछ ही दिनों में उन्हें नाथद्वार जाना था रासलीला करने के लिए। तो जो सब लोग थे, जो हाथरस के सभी लोग थे, वे सोचने लग गए अगर जब रास मंडली यहाँ से जाएगी तो श्री पंडित जी का विरह कितनी ऊपर रहेगा, कितना उनको पीड़ा होगी। तो सबने सोच लिया कि श्री पंडित जी को नहीं बताया जाएगा कि जो रास मंडली है वो यहाँ से जा रही है नाथद्वार, कोई किसी को बताएगा नहीं, ऐसा सबने निश्चय किया। और स्वामी भी जो था वहाँ का, जो रास मंडली को देखता था, रास मंडली को, उसने भी कह दिया कि ये सही नहीं है। अगर पंडित जी को पता चल गया तो मैं तो अपने रास मंडली जनों को लेकर ही नहीं जा पाऊँगा। श्री पंडित जी उन्हें ही पकड़ के बैठ जाएंगे, खास करके ठाकुर जी श्री कृष्ण जो बने थे उनको तो पकड़े रहेंगे, क्योंकि जो पंडित जी थे उनको श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम था, बहुत प्रेम। उन्हें श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था, तो वो उन्हीं को पकड़ लेंगे। इसी डर के कारण स्वामी जी ने कहा कि हम रात के 12 बजे जाएंगे यहाँ से, जिसको और ये बात कोई भी श्री पंडित जी को नहीं बताएगा। ऐसे सबने निश्चय किया, सबने ऐसा सोच लिया था। फिर वही दिन आता है जिस दिन सबको जाना था। रात के 12 ही बजने वाले थे। उसी वक्त सभी तांगे पे बैठकर जो रास मंडली के लोग थे वे जाने लग गए। परंतु जो एक भक्त था उसे लगा कि अरे श्री पंडित जी महाराज को तो पता ही नहीं कि जो रास मंडली के ठाकुर जी थे वो तो जा रहे हैं। उन पे तो श्री पंडित जी अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। वो भक्त थे तो उन्होंने वे गए। उस वक्त पंडित जी लेटे हुए थे और जाकर कहे, अरे पंडित जी, जो रास मंडली के लोग आए थे वे सब आज श्रीनाथ द्वारा जा रहे हैं। आप जाइए, श्री ठाकुर जी जा रहे हैं। जो ही पंडित जी ने सुना कि जो ठाकुर जी हैं वो जा रहे हैं यहाँ से, तो वह वहीं से उठे और जल्दी से दौड़े और कहने लगे, हे प्राणनाथ, हे प्रियतम। और ऐसे कहते श्री बाबा जी पहुँच गए, श्री पंडित जी पहुँच गए। क्या देख रहे हैं कि जो ठाकुर जी हैं वो टांगे पे बैठे हैं और निकल रहे हैं। जैसे ही वो रास के श्री ठाकुर जी ने देखा कि बाबा आ गए, सबसे प्राण से भी प्रिय बाबा आ गए, पंडित जी आ गए, वैसे ही जो रास के ठाकुर जी वे खुद के भाव को रोक नहीं पाए और नीचे कूद गए और श्री बाबा को झट से अपने बाहों में भर लिया और लपट गए। अब पंडित जी और श्री ठाकुर जी एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। नेत्रों में अविरल अश्रु बह रहे थे, ऐसे नीर बह रहे थे, आंसू एकदम गरम गरम निकल रहे थे। ठाकुर जी के भी निकल रहे हैं, पंडित जी के भी निकल रहे हैं। वो बेहद दशा को हम वर्णन नहीं कर सकते, जो दशा हुई थी उस वक्त श्री पंडित जी की। और कह रहे थे श्री पंडित जी, मत जाओ हे नाथ, मत जाओ हे प्राण प्रिय, मत जाओ। जैसे गोपी जन जो थी वो जब श्री ठाकुर जी जा रहे थे मथुरा तो कैसे बिलख रही थी, माँ यशोदा कैसे बिलख रही थी, उसी प्रकार आज श्री पंडित जी की हालत हुई है। वो भी श्री ठाकुर जी के लिए ऐसे ही बिलख रहे हैं, कह रहे हैं, मत जाओ हे प्राण प्रिय, मत जाओ हे नंद के लाल, मत जाओ। नेत्रों में अश्रु हैं और
अपनी वाणी से बोले जा रहे, परंतु क्या कर सकते हैं, श्री ठाकुर जी को तो जाना ही था। तो किसी प्रकार सबने श्री ठाकुर जी को ज़बरदस्ती दूर किया और श्री पंडित जी को, और श्री ठाकुर जी टांगे बैठकर जाने लगे। परंतु बाबा को कहाँ कहाँ पंडित जी को धैर्य था। वे उस टांगे के पीछे पीछे दौड़ने लग गए, कहने लगे, हे प्राणनाथ, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय। और दौड़ते दौड़ते जाते गए, आगे जा रहा है, श्री पंडित जी पीछे से जा रहे हैं। जहाँ स्टेशन था वहाँ पर श्री उनका टांगा रुका, और टांगा रुका वहाँ स्टेशन पे श्री पंडित जी भी पहुँच गए। अब फिर जो ठाकुर जी थे और जो श्री पंडित जी, वे फिर झपट गए एक दूसरे को। अविरल अश्रु फिर से बहने लग गए। छोड़ ही नहीं रहे थे श्री ठाकुर जी और श्री पंडित जी, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पा रहे थे। देखिए, ये महाभाव है, ये प्रेम है, ये विरह दशा है जिसको प्राप्त होती है वो बड़ा सौभाग्यशाली है। श्री पंडित जी भी आज उसी प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं, उस विरह को सह रहे हैं। अब यहाँ श्री ठाकुर जी हैं तब भी विरह है, कैसे? ये प्रेम है ना, यहाँ ऐसा ही है। तो तब अभी भी श्री पंडित जी झपटों में, परंतु सबको लगा कि सही नहीं, अभी जाना भी है। तो किसी प्रकार सबने बरबस ज़बरदस्ती श्री ठाकुर जी और श्री पंडित जी को अलग किया, और श्री जो ठाकुर जी थे वे चले गए चढ़कर, और श्री पंडित जी वहीं रुके रहे। सब लोगों ने सोचा कि पंडित जी की जो अवस्था है वो ठीक नहीं है, इनको ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं। तो सब उन्हें पकड़े हुए थे, सब पकड़े हुए थे, और नेत्रों से अश्रु, हृदय की स्थिति नहीं बता सकते, बस मानो कि पैरों के तले ज़मीन खिसक रही थी। प्राण प्रिय जब चला जाए, जब प्राणी हृदय से चला जाए, जब प्राणी शरीर से चला जाए तो कैसे रहेंगे, वही पंडित जी की स्थिति थी। किसी प्रकार पंडित जी घर पहुँचे, किसी तरह संभाला। पंडित जी तो कहते थे, जब वे गोवर्धन में थे, जब वृंदावन में वास कर गोवर्धन पर थे, तो वह ये लीला को सोचकर रुदन उनको होने लगता था, रोना आ जाता था जब याद आती थी इस दृश्य का कि ऐसा होता था, ऐसा हुआ था। श्री पंडित जी के चरित्र में आज हमने यहाँ तक श्रवण किया, आगे के चरित्र को हम कल श्रवण करेंगे। श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।